हेलो दोस्तों, तो नए टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। इसमें क्या होता है यार, देखो जब साइन टू द पावर 6 थीटा कॉस टू द पावर 6 थीटा दिया होता है, साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा दिया होता है। कंफ्यूजन ये होती है कि आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़े होगे, क्यूब का भी फॉर्म एक बारी को पढ़े होगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसे फॉर्म्स पढ़े होगे। बट यार जब पावर 6 हो जाती है, पावर 4 हो जाता है, पावर 8 हो जाता है, पावर 12 हो जाता है, पावर 14 हो जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व किया, बट वो थोड़ा एडवांस ही मैंने सॉल्व कर दिया था। बट इसमें थोड़ा आपको बेसिक से बताता हूँ इसमें करते क्या है। देखो, जब भी ये फॉर्म आपको दिया हो तो यार हमेशा याद रखना, एलिमेंट्री हमेशा हमारा बेसिक इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है, हमेशा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एंटायर बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्री रिवॉल्व्स अराउंड दिस फॉर्मूला। तो हम फोकस क्या करेंगे कि जब हमें साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा दिया है, कैसे हम उसको उस फॉर्म में ले आए। तो ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम क्या करेंगे, 4 से करते हैं, फिर 6 करेंगे, ताकि एक ऑर्डर में दिखे आपको। ठीक है, डिग्री ऑर्डर का एक आपका जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में रहे। तो देखो, जब हमें साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा निकालना है, तो एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है इसका होल स्क्वायर? इसका होल स्क्वायर होता है ये ए स्क्वायर, ए मान लो साइन स्क्वायर थीटा आपका ए है, कॉस स्क्वायर थीटा आपका बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा? साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की? 1। ये 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या है? साइन टू द पावर 4 थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर हम साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा को यहीं पे रोक दें और इस टर्म को हम एलएचएस में ले आए, तो क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो हमें क्या मिल गया? साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम क्या निकालेंगे? ये टर्म निकालेंगे। अब इस टर्म पे भी आते हैं, इस टर्म को भी हम इसी फॉर्मूले के अराउंड रिवॉल्व कर लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे इरेज कर देते हैं तो थोड़ा ज्यादा विजिबिलिटी आएगी। एक सेकेंड रुकिए, अब देखो, हमें पावर 6 लानी है। पावर 6 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब या तो इसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर दो, जैसे कि हम वैसे उसी में किए थे, तो हम होल स्क्वायर कर दें, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा ब्रेक करना पड़ सकता है। तो हम फोकस किस में करते हैं? क्यूब में लाने के लिए। ठीक है, तो क्यूब कैसे होता है इसका? देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्या हम साइन टू द पावर 6 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, राइट? साइन स्क्वायर टू द पावर क्यूब, तो साइन 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है? साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। हमने इसी को ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो, अगर हमारा साइन स्क्वायर थीटा ए है और कॉस स्क्वायर थीटा बी है, तो ये एक्सप्रेशन किस चीज की बन रही है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद कर लो, क्या होता है? होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। ये हमारा क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो हमारा यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में अगर हम इसको तोड़ते हैं तो क्या मिल जाएगा? ए क्या है हमारा? ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर क्या है हमारा? ए क्या है हमारा? साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर क्या होगा? साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर क्या हमारा? बी क्या हमारा? कॉस स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस ए इंटू बी। ए क्या था हमारा? साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या था हमारा? कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर है? साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। उसी को हम ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है ना,
इज इक्वल टू क्या है, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। ठीक है, अब बताओ ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 हो जाएगा। 1 इंटू नहीं लिखते हैं, सिर्फ 1 मान लेते हैं। अब इसको अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमको बताओ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अभी हमने निकाली थी ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करके। ठीक है, तो कितना आया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया। ठीक है, कुछ नहीं था, हमने साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा निकाला था, कितना आया था, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा कितना आया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी निकाला, कैसे निकाला था हमने, इसका होल स्क्वायर कर दिया था। इसका होल स्क्वायर जब करोगे आप तो क्या मिलता है आपको, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, 1 है हमारा। तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या करोगे, उधर लेके चले जाओगे, तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो हमें ये मिल गया था, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमारा ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूले में था, तो क्या मिल गया हमें, ये मिल गया। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे, बस ये वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट करनी है हमको। तो साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा कितना आया है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, उसको लिख लो, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 3 यानी कि ये साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा कितना आया है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, उसको यहाँ पे लिख लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इंटू 1 क्या है 3, माइनस 3 इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 3 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस 6, तो प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है, क्या ये इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो अब बताओ मेरे को, हमें क्या क्या मिल गया, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 3 माइनस 3 क्या होता है 0, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या ये टर्म इज इक्वल टू 0 हो गई, यस हो गई। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में कि क्या ये एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 होता है, हमने प्रूफ कर दिया इज इक्वल टू 0 होता है। थैंक यू, आई होप ये फॉर्म आपको समझ में आया हो, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये आई थिंक आप इस तरीके के क्वेश्चंस में सबसे अच्छा क्वेश्चन माना इसलिए जाता है क्योंकि थोड़ा सा समझने में, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। इसी के डिग्री ऑर्डर को हम नेक्स्ट वीडियोज में बढ़ाएंगे। थैंक यू।